اللہ का नाम लेकर अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम वलकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब हम अपनी इन डेप्थ स्टडी इस रमज़ान के सेशंस की अगली सूरत की तरफ बढ़ते हैं। अगली सूरत है हमारी सूरतुल फलक। सूरतुल फलक अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत सौ को याद है, बल्कि आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी को सूरतुल फलक याद है। सूरतुल फलक का तर्जुमा भी आपको आता है। सूरतुल फलक की बेसिक मीनिंग्स भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अच्छी तरह से आते हैं। मगर हम जानते हैं कि कुरान कम्प्लीटली और इस्लाम का इल्म कम्प्लीटली मुज़ाकरा है। मुज़ाकरा किसी चीज़ को बार बार तज़किरा करना, रिमाइंडर करना, और इसलिए आप और मैं इन डेप्थ स्टडीज़ करते हैं कि बार बार उस कॉन्सेप्ट के ऊपर से गुजरा जाए ताकि कॉन्सेप्ट और बिलीव्स पुख्ता हो जाएं। बाज़ लोग पुट ऑफ हो जाते हैं रेपिटेशन से। देखिए, कुरान में तो खुद चीज़ें कई मरतबा रिपीट हुई हैं। आप और मैं एक ही कुरान है जो ज़िंदगी में कई मरतबा पढ़ चुके हैं, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह कई मरतबा मज़ीद पढ़ेंगे। डज दैट मीन कि हम कुरान पढ़ पढ़ के नाउज़ुबिल्लाह उकता जाएं कि क्या वही 30 पारे में बार बार पढ़ती रहूं? नहीं, ये कुरान की खूबसूरती है कि कुरान ज़िक्रा है, इसमें मुज़ाकरा है, इसमें रिमाइंडर है। इसके पढ़ने से इंसान का बिलीफ सिस्टम और इससे पढ़ने से इंसान का तवक्कुल मजबूत होता है। सेम इज़ द केस विद द स्टडीज़ ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन। जो भी आप कुरान के तदब्बुर को पढ़ेंगी, इंशाल्लाह उससे क्या होगा कि आपके अंदर तवक्कुल और अल्लाह के ऊपर रिलायंस बढ़ती चली जाएगी। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस पॉइंट पर दुनिया आ चुकी है, आपने एनकोडिंग मेमोरी टर्म्स सुनी होंगी। रिसर्च फील्ड के अंदर एनकोडिंग मेमोरी बहुत जो है वो एक प्रोमिनेंट नाम है। वो एनकोडिंग मेमोरी टर्म यूज़ करते हैं कि ये एक स्किल होती है कि इंसान यूज़फुल मटेरियल को स्टोर करता रहता है, यूज़फुल मटेरियल को स्टोर करता है, फिर उसको रिटेन करता है और फिर ज़रूरत के वक्त उसको रिट्रीव करता है। कहने को ये 2020 की रिसर्च फील्ड की, आईटी के डिपार्टमेंट्स की एक एनकोडिंग टर्म है, डेटा स्टोरेज, रिटेनिंग एंड रिट्रीवल। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरती से यही चीज़ जो है ये हमारे दीन की तालीम पर अप्लाई करती है। हम दीन के इल्म को, कुरान के इल्म को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको बार बार रिमाइंडर के साथ रिटेन करते हैं, और फिर जहाँ जहाँ अमल में ज़रूरत होती है, थॉट्स में ज़रूरत होती है, फिर हम उसको रिट्रीव करते जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन क्लासेस का पर्पस भी यही होता है कि ताकि अच्छी चीज़ें हमारे अंदर जो हैं वो उतरती जाएं। यही कनेक्शन हमारा इससे बनता है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमने सूरतुन नास के शान नज़ूल को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को उस वक्त डिस्कस किया था कि मेजॉरिटी स्कॉलर्स का यही ख्याल है कि ये दोनों सूरतें, सूरतुन नास और सूरतुल फलक, एक साथ ही नाजिल हुई। तो अब इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं सूरतुल फलक की स्टडी में, वो है सूरतुल फलक के वर्चूज़। इसके जो वर्चूज़ हैं, आप वर्चूज़ कह लें, आप अहमियत कह लें, आप इसके फ़ज़ाइल कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं आप वो कह सकते हैं। सूरतुल फलक के वर्चूज़। अच्छा,
मैं आपके सामने 7 वर्चूज रखूंगी इंशाल्लाह। 7 वर्चूज में से फर्स्ट वर्चू नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नमाज में पढ़ा करते थे, दोनों सूरतों को, सूरतुल फलक को भी और सूरतुल नास को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फलक और सूरतुल नास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों में पढ़ा करते थे। दिस इज वर्चू नंबर 1। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए भी इसको पढ़ते थे। तो ये वर्चू नंबर 2 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए भी पढ़ा करते थे। इसीलिए आपको सहाबा का भी मामूल मिलता है कि सहाबा भी कॉन्स्टेंटली इसी पैटर्न पर सूरतुल फलक और सूरतुल नास से हिफाजत किया करते थे। ये दोनों सूरतें आपने देखा है, आप इसको देखेंगी पिछली सूरत से अब आपको 2 टर्मिनोलॉजीज बड़ी अच्छी याद हो गई होंगी। वो है मुस्तआज़ा बिही और मुस्तआज़ा मिन्हु। ये दोनों सूरतें आप देखेंगे, सूरतुल फलक में भी यही चीज़ मिलेगी आपको। सूरत इज़ डिवाइडेड बिटवीन मुस्तआज़ा बिही और मुस्तआज़ा मिन्हु। मुस्तआज़ा बिही अब आपको याद हो गया होगा, वो जिसकी हिफाजत में हम आते हैं। मुस्तआज़ा मिन्हु, जिसके शर से बचने के लिए हम जो हैं वो अल्लाह की हिफाजत तलब करते हैं। सूरतुन नास में मुस्तआज़ा मिन सिर्फ एक था, इब्लीस शैतान। सूरतुल फलक में आपको इसमें और स्टफ भी मिलेगा, ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा। और जहां आप ये जहन में रखें वहां मेरी वो बात भी जहन में रखिएगा, मैंने आपको सूरह फातिहा में बताया था हम अल्लाह की मदद मांगते हैं। सूरत फातिहा में अल्लाह की मदद मांगते हैं, इसलिए इस्तिआना कहते हैं। इस्तिआना होता है फिजिकल हेल्प के लिए, यानी अल्लाह मुझे दुनिया में अमल का तरीका चाहिए तो वो फिजिकल हेल्प होगी। सिराते मुस्तकीम सही अमाल के लिए डायरेक्शन, फिजिकल हेल्प, इस्तिआना। स्पिरिचुअल हेल्प के लिए स्कॉलर्स कहते हैं इस्तिआज़ा आता है। नाउ दिस इज अ डिफरेंस। इस्तिआना जो सूरह फातिहा में मांगी जाती है वो है असल में फिजिकल हेल्प। इस्तिआज़ा वो है स्पिरिचुअल हेल्प जो हम अल्लाह की हिफाजत में आना चाहते हैं। नंबर 3 वर्चू आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही अहदीस से मिलता है, जिसका मफ़हूम आता है, आपने फरमाया कि पिछली किसी कौम पर हिफाजत के लिए इन अल्फाज में कोई सूरत नाजिल नहीं की गई जिनमें जादू, नजर बद और एनवी को डील करने के लिए, यानी इनसे हिफाजत के लिए कलिमात दिए गए हों। सूरतुल फलक और सूरतुल नास रसूलुल्लाह की हदीस के मफहूम के मुताबिक थर्ड वर्चू बता रही हूँ, ये मुस्लिम उम्मत के लिए स्पेशल गिफ्ट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खास तोहफा कहा है, ठीक है। फोर्थ वर्चू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले 3-3 मरतबा सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ा करते थे। सोने से पहले आपका वुजू नहीं भी है तब भी आप आराम से अपने 3-3 मरतबा ये पढ़िए, अपने हाथों पर ब्लो कीजिए और अपने जिस्म पर हाथ फेर लीजिए। फोर्थ वर्चू ये हो गया। फिफ्थ वर्चू, अल मुस्तआज़ा बिही और अल मुस्तआज़ा मिन दोनों सूरतों में है। नाउ जस्ट लिसन केयरफुली। दोनों सूरतों में, सूरतुल नास और सूरतुल फलक में, अल मुस्तआज़ा बिही अल्लाह ताला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल। दोनों में अल्लाह मुस्तआज़ा बिही है, लेकिन मुस्तआज़ा मिन्हु दोनों सूरतों में डिफरेंट है फ्रॉम लिटरल पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखेंगी कि सूरह फलक में अल्लाह की हिफाजत के लिए सिर्फ एक आयत आई है,
मुस्तआज़ा बिही के लिए सिर्फ एक आयत आई है, पहली वाली, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, दैट्स इट। बाकी पूरी सूरत मुस्तआज़ा मिन्हु है, पूरी सूरत। जब आप उसको अपने सामने रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मुस्तआज़ा बिही है, और मिन से लेकर मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सब में देखें मिन 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 आ रहा है। आगे आपको चारों आयात मिन के साथ मिल रही हैं, वो सब की सब उस शर के बारे में है जिससे हमने बचकर अल्लाह की हिफाजत में जाना है। सही? तो अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि थोड़ा सा डिफरेंस जो इसकी अहमियत और वर्चू के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कॉलर्स डिफाइन करते हैं सूरत फलक और सूरत नास में, कि सूरत नास में 3 आयात अल्लाह के लिए आई थी, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर एक ही आयत आई है मुस्तआज़ा बिही के तौर पर। तो ये है इसका वर्चू नंबर 5। वर्चू नंबर 6, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो सूरतुल फलक में प्रॉब्लम्स और शर डिफाइन हुए हैं, इनमें से बहुत से शर ऐसे हैं जो इंसान के हाथों की कमाई की वजह से उस पर नहीं आते। सूरतुल नास में सारे का सारा पहलू था वसवसे के ऊपर, कॉन्स्टेंटली वसवसा सूरतुल नास में। और देखिए, अगर शैतान का वसवसा मेरे दिल में दाखिल हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं खुद। और शैतान का वसवसा दिल में दाखिल हो गया तो मुझे उसका नुकसान क्या होगा? मैं गलत अमल की तरफ आगे बढ़ जाऊंगी। शैतान का गलत वसवसा जब एक मुसलमान एंटरटेन करता है तो इंसान ईवल एक्ट में आ जाता है, ईवल एक्ट का शिकार हो जाता है। फाइन। तो सूरतुन नास में जिस शर से हम अल्लाह की हिफाजत में जा रहे थे, वो शर था हमारे अपनी कमज़ोरी का, कि अगर मैंने शैतान के वसवसे को वेलकम किया तो अल्लाह, मैं चाहती कि मैं ईवल एक्ट्स करूं। स्कॉलर्स के मुताबिक सूरतुल फलक के अंदर हम कुछ आउटसाइड फैक्टर्स से हिफाजत चाह रहे हैं, आउटसाइड शर से हिफाजत चाह रहे हैं। तो इसलिए हम इसके अंदर जो है वो अल्लाह से बहुत डेस्परेशन के साथ हिफाजत तलब करते हैं। तो ये 6 पॉइंट ज़हन में रखिएगा। सूरतुन नास और सूरतुल फलक का कंपैरिजन, सूरतुन नास में हम अपने गलत अमल में इन्वॉल्व होने के लिए अल्लाह की हिफाजत में जाते हैं। सूरतुल फलक में हम कुछ आउटसाइड फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनसे बचने के लिए हम अल्लाह की हिफाजत में जाते हैं। 7th एंड द लास्ट पॉइंट इन वर्चूज, फ़ज़ाइल और अहमियत में, स्कॉलर्स कहते हैं जनरली हम मुसलमान जब हिफाजत की दुआएं पढ़ते हैं तो हम जादू से बचना चाहते हैं, ईवल आई से बचना चाहते हैं, हम किसी भी शर से बचना चाहते हैं, आउटसाइड फैक्टर हसद से बचना चाहते हैं, और हम ज़्यादा डेस्परेट होकर ये सूरत पढ़ते हैं और अल्लाह की हिफाजत में आते हैं कि अल्लाह मुझे किसी की नज़र ना लग जाए, अल्लाह मुझ पर कोई जादू ना कर दे, अल्लाह मुझसे कोई हसद ना करने लग जाए, अल्लाह किसी के हसद की वजह से मैं ज़वाल नेमत का शिकार ना हो जाऊं। स्कॉलर्स कहते हैं ज़्यादातर मुसलमान डेस्परेशन के साथ इन चीज़ों से अल्लाह की हिफाजत तलब करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने आयात जैसे वाजे की हैं उसमें डेस्परेशन एक मुसलमान में ज़्यादा सूरतुन नास को पढ़ते हुए होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि आउटसाइड फैक्टर ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो वो नुकसान मेरा सिर्फ दुनियावी नुकसान होगा, लेकिन अगर सूरतुन नास के हवाले से देखूं कि मैंने शैतान का वसवसा एंटरटेन कर दिया और मैंने ईवल एक्ट कर लिया, गुनाह कर लिया, तो वो गुनाह मेरी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर देगा।
तो ज़्यादा डेस्परेशन स्कॉलर्स कहते हैं पॉइंट नंबर 7 के हवाले से, एक मुसलमान की ज़्यादा डेस्परेशन सूरतुन नास को पढ़ते हुए होनी चाहिए कि अल्लाह मैं कभी ऐसे विस्पर का विक्टिम ना बनूं कि जिससे मैं अपने ईमान को डैमेज कर दूं। तो ये हैं 7 पॉइंट्स वर्चू के अंदर। अगर आपके किसी के मिस हुए हैं आप दोबारा सुन लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर मौजूद होती है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर सूरतुल फलक का शुरू कर रहे हैं। सूरतुल फलक का नेक्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैक। आप इसको हिस्टोरिकल बैक कहें, आजूल कहें, दोनों सूरतों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से देखते हैं तो सूरतुन नास का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि ये दोनों सूरतों के बारे में ज़्यादातर मुफस्सरीन की राय ये है कि ये एक साथ एट ए टाइम 11 आयात नाजिल की गई। आपको बताया था कि अर्ली स्कॉलर्स के अंदर ही आपको दो राय मिलती हैं, कुछ के मुताबिक ये मक्की हैं, कुछ के मुताबिक ये मदनी हैं। जिनके मुताबिक ये मक्की हैं वो इसका कंटेंट, आयात का फ्लो और रिदम देखकर और इसका ईमानियात के ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखकर कहते हैं कि ये मक्की आयात हैं, तो ये मक्की सूरतें हो गई। जो स्कॉलर्स इन सूरतों को मदनी कहते हैं, मैंने उकबा इब्न आमिर की हदीस आपके सामने मेंशन की थी। इसी तरह से वो स्कॉलर्स जो इन सूरतों को मदनी कहते हैं, जहां उकबा इब्न आमिर रदी अल्लाहु अन्हु की हदीस मौजूद है, वहां सूरतुल फलक के साथ इसको मदनी डिक्लेयर करने के लिए क्लासिकल स्कॉलर्स के पास मदीना का एक वाक़या भी मौजूद है। तो दोनों राय मौजूद हैं, हम इंशाल्लाह इनको रिकंसाइल करते हुए ही आगे चलेंगे। जो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये मदनी सूरत है, उनका कहना है कि ये 6 या 7 हिजरी के बाद की बात है। सुलह हुदैबिया हो चुकी थी और हम सब ये बात जानते हैं कि सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों के लिए कुरैश अब कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं रहे थे और साथ साथ मदीना में जो दूसरी कम्युनिटी आबाद थी यहूद की, उनके साथ भी कुछ क्लैशेस ऑलरेडी हो चुके थे और काफ़ी सेटल हो गए थे। आप जानती होंगी कि सुलह हुदैबिया के बाद ये मेजॉरिटी यहूद खैबर में जाकर इकट्ठे हो गए थे। अब जब यहूद को ये लगा कि उनको एक जगह के ऊपर कन्फाइंड कर दिया गया है, दुश्मन तो वो शुरू से ही मेजॉरिटी मुसलमानों के और रसूल अल्लाह के और इस्लाम के रहे, तो यहूदियों को एहसास हुआ इस मौके पर, उनके करीन ने उनको वसवसा डाला, उनको ये एहसास हुआ कि अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा तवज्जो हमारी तरफ नहीं है, तो हम क्यों ना उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाएं। इन्हीं हालात में खैबर के कुछ यहूद थे जिन्होंने फैसला किया और वो एक शख्स के पास गए जिसका नाम था लबीद बिन आसिम। लबीद बिन आसिम बनु जुरैक का रहने वाला था। ये खैबर के चंद यहूद लबीद बिन आसिम के पास आए। कुछ नरेशंस में आता है कि लबीद की बेटी से इन्होंने मदद ली थी, इसलिए कि वो भी इन्हीं चीज़ों में, ये मैजिक में और ये गलत कामों में, ईवल मैटर्स में इन्वॉल्व थी। तो बाज़ रिवायात में लबीद बिन आसिम के पास यहूद का आना आता है और बाज़ में लबीद की बेटी के पास आता है। तो ये लबीद बिन आसिम के पास बाज़ यहूदी खैबर से आए और लबीद से कहा कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसलिए कि तुम तो बेस्ट मैजिशियन हो। हमने तो हर मुमकिन कोशिश कर ली मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी तरह से उनके मिशन को और उनके इस दीन के पूरे सिनारियो को रोक दें, मगर हम रोक नहीं सके। तो तुम्हारे पास मैजिक की ताकत है, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। टू कट इट शॉर्ट, क्या किया, रिवायात के मुताबिक जो वाक़यात आते हैं वो ये आते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी लड़का था जो एज अ सर्वेंट कभी कभी आकर आपका काम कर दिया करता था।
लबीद बिन आसिम और इन यहूदियों ने इस यहूदी लड़के को ब्राइब किया और इसके ज़रिए इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौम या कौम में से आपके बाल उनको मंगवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंगा में से जो कौम होता है आपका उसमें से बाल या उस कंगी को मंगवाया और फिर उन बालों के ऊपर कहा जाता है कि आपने इन यहूदियों ने और लबीद बिन आसिम ने इन्होंने स्पेल कास्टिंग की उन बालों के ऊपर। उसने जो भी अपने हम इंशाल्लाह आगे सूरह फलक में पढ़ेंगे कि जादू किस तरह से किया जाता है। तो इसने लबीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के ऊपर स्पेल कास्टिंग की और वो अरवान के कुएं में उसको एक पत्थर के नीचे दबा दिया, एक रॉक के नीचे उस कुएं के बॉटम में उसको रख दिया। तो ये शान नज़ूल के अंदर एक वाक़या आपको क्लासिकल स्कॉलर्स की तफसीर में मिलता है। यकीनन सब स्कॉलर्स की तफसीर में नहीं, लेकिन ये मिलता है कि इस यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बिकॉज उनका बिलीफ था कि जब रसूलुल्लाह नाउजुबिल्लाह नहीं रहेंगे इस्लाम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, मुसलमानों की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम इसी वाक़े को कंटिन्यू करते हुए ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर स्पेल कास्टिंग हुई थी इसका क्या इम्पैक्ट तफसीर के स्कॉलर्स बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया था, उससे हम अपनी बात इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सूरतों का ऐसा फ़हम अता करे, ऐसी अंडरस्टैंडिंग अता करे कि हमें अल्लाह से, इस्लाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए और ऐसी मोहब्बत हो जाए कि हम कभी भी उनकी नाफरमानी की तरफ कदम ना उठाएं, कभी भी उनमें से किसी के मुकाम को कम ना करें। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ इकट्ठा होना कबूल फरमाए। इंशाल्लाह कल 3:15 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ दुआ पढ़ रही हूँ और फिर हम इंशाल्लाह अपना Q&A सेशन करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इजअलना फी रमदाना मिनल मुस्तगफिरीन वजअलना फी रमदाना मिन इबादिका सॉलिहीन वजअलना फी रमदाना मिन औलियाइकल मुकर्रबीन बिरअफ़तिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।